पूरब का एक छोटा सा गांव था, भनेरा। ये गांव एक लंबी रेलवे लाइन के बिल्कुल पास बसा था। दिन में सब कुछ आम लगता था। खेतों में किसान, बच्चे खेलते और छोटी सी मंडी में बाजार लगता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता। सभी लोग, खासकर बुजुर्ग, एक ही बात कहते, बेटा, रात के बाद ट्रैक के पास मत जाना। वहां एक पकड़ने वाला भूत है, ट्रेन में खड़े आदमी का पैर पकड़ लेता है। बचपन से ही ये कहानी गांव के हर बच्चे के कान में घुसाई गई थी। लोग कहते थे कि किसी जमाने में इसी रेलवे लाइन पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक मेल ट्रेन रात के समय पलट गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। उस दिन के बाद से रात के अंधेरे में कोई भी ट्रेन रुकती या गुजरती तो कुछ अजीब घटना होने लगती। एक शाम को गांव का एक लड़का राघव शहर से काम करके वापस आ रहा था। ट्रेन थोड़ी भीड़ भारी थी, इसलिए उसे खड़ा रहना पड़ा। समय लगभग रात के 12 बजे का था। बाहर अंधेरा और गांव की तरफ आती लाइन बिल्कुल सुनसान। अचानक ही उसने अपने पैर में ठंडक सी महसूस की। पहले उसने सोचा कि हवा आ रही है, लेकिन फिर जैसे किसी की हड्डी तोड़ी उंगलियों वाली पकड़ उसके एंकल को कस गई हो। कौन है? राघव झटके से झुक कर देखता है, लेकिन नीचे कुछ नहीं, सिर्फ जमीन के पास अंधेरा और ट्रेन के झटके। उसने अपना पैर खींचने की कोशिश की, पर पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे उसे नीचे खींच लेगा। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि एक बूढ़ा आदमी जो उसके बगल में बैठा था घबरा कर बोला, मत चिल्लाओ, पैर उठाकर सीट पर चढ़ा लो, वरना वो नीचे खींच लेगा। राघव ने तुरंत अपना पैर सीट पर चढ़ा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पकड़ गायब हो गई, लेकिन उसका पैर लाल लहू लाल निशान से भरा था, जैसे किसी ने अपने ठंडे नाखून घुसा दिए हों। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई, राघव का भी पैर पकड़ा गया। लोग कहने लगे, वही पुराना भूत है, वो सिर्फ उन्हीं का पैर पकड़ता है जो रात में खड़े होते हैं। शायद वो अपने मरने का बदला ले रहा है। कुछ बुजुर्गों ने कहानी बताई, सालों पहले एक आदमी लालचंद एक टिकट कलेक्टर था। उस एक्सीडेंट वाली रात उसने कुछ लोगों को ट्रेन से धक्का दे दिया था, जिनके पास टिकट नहीं था। वे बेचारे रास्ते में कूद के मर गए। कहा जाता है कि उन्हीं में से एक आदमी का पैर ट्रेन के नीचे फंसा और पूरा शरीर कुट के कट गया। उसकी आखिरी चीख अभी तक रात के अंधेरे में घूमती है। तब से हर आदमी कहता था कि अगर कोई रात में ट्रेन में खड़ा हो तो वो भूत उसका पैर पकड़ लेता है। इसी खबर से शहर तक पहुंच गई थी। एक जर्नलिस्ट कबीर, जो हॉरर और पैरानॉर्मल चीजें लिखता था, गांव आया। उसने गांव वालों से बात की, सब घटना लिखी, लेकिन उसका दिमाग साइंस पर विश्वास रखता था। कबीर ने कहा, भूत कुछ नहीं होते, ये बस तुम्हारी कल्पना है। मैं खुद रात में खड़ा होकर सफर करूंगा, अगर कुछ हुआ तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। गांव वाले डरते थे, पर कबीर जिद्दी था। उसने तय किया कि वो रात के 12 बजे वाली ट्रेन पकड़ेगा और जांच करेगा। उस रात अंधेरा थोड़ा ज्यादा ही घना था। आसमान में चांद तो था, लेकिन बादल उसे ढक चुके थे। कबीर अपने कैमरा और टॉर्च के साथ ट्रेन में चढ़ा। गांव के कुछ नौजवान उसके साथ ही छुपकर देखने आ गए कि सच में क्या होता है। जैसे ही ट्रेन चली, कबीर बेफिक्र होकर खड़ा हो गया। कैमरा चल रहा था। उसने कहा, देखा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे कि अचानक ही एक ठंडी हवा ट्रेन के कंपार्टमेंट में भर गई। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कबीर ने अपना कैमरा नीचे की तरफ किया और उसने रिकॉर्ड किया कि एक सफेद धुंधला सा हाथ जमीन से निकलकर उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके कैमरे की स्क्रीन पर सफेद उंगलियां क्लियरली दिख रही थी। सब नौजवान चीखने लगे, भागो भागो। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना पैर सीट पर उठा लिया। पकड़ तुरंत खत्म हो गई, लेकिन कैमरा बंद हो गया, जैसे किसी ने उसकी बैटरी चूस ली हो। अगली सुबह कबीर ने अपने पैर में लाल नेल जैसी चोट देखी। उसने अपने नोटबुक में लिखा, यह सिर्फ भ्रम नहीं है, कुछ है जो असल में लोगों का पैर पकड़ता है। गांव वाले कहने लगे, भूत सिर्फ पकड़कर छोड़ता है, लेकिन कभी कभी किसी को नीचे भी खींच लेता है। जो एक बार गिर गया वो कभी वापस नहीं आया। उनके कहने का मतलब था कि वो भूत सिर्फ खड़े लोगों को पकड़ता है, जैसे वो उनसे नफरत करता हो। शायद उसने अपने मौत के वक्त भी किसी को खड़ा देखा होगा। कबीर की रिकॉर्ड की हुई फुटेज गांव में अग्नि की तरह फैल गई। लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे। अब तक जो लोग सिर्फ कहानी समझकर चुप हो जाते थे,
अब उनके सामने कैमरा का सबूत था। सफेद हाथ, उंगलियों की पकड़, सब कुछ क्लियरली रिकॉर्ड हुआ था। कबीर का दिमाग हिल गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यहां कुछ ऐसा है जो इंसानों की दुनिया में बिलोंग नहीं करता, और उसका गुस्सा सिर्फ पैर पर है। गांव के एक बूढ़े फकीर बाबा करीम ने कबीर को बुलाया। बाबा करीम ने उससे एक पुरानी कहानी सुनाई जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। कई साल पहले एक आदमी था, रतन, एक मजदूर। उसने अपनी पत्नी और बच्चे के लिए शहर से कमाई करके पैसे जमा किए थे। एक दिन उसने टिकट खरीदा, लेकिन भीड़ के चक्कर में टिकट उसकी जेब से गिर गया। जब ट्रेन का टिकट कलेक्टर लालचंद आया, उसने रतन से टिकट मांगा। रतन समझाता रहा कि उसने टिकट खरीदा था, पर लालचंद ने उसकी एक ना सुनी। गुस्सा करके उसने रतन को धक्का दे दिया। रतन ट्रेन के दरवाजे से गिर गया। उसका पैर पहले फंसा और फिर पूरा शरीर रेल की पटरी में घिसकर कट गया। लोगों के सामने ही वो खून का तालाब बन गया। उसकी आखिरी चीख इतनी डरावनी थी कि लोगों के कान फट गए। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटना होने लगी। जो भी आदमी रात में ट्रेन में खड़ा होता, उसका पैर पकड़ लिया जाता, जैसे रतन की आत्मा अभी भी इंसाफ के लिए पैर ढूंढ रही हो। कबीर ये सब सुनकर हिल गया। उसने सोचा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अत्याचार है जो उसकी मौत के साथ हुआ। शायद अगर मैं रतन की आत्मा से बात करूं तो उसे शांति मिले। उस रात कबीर ने तय किया कि वो अकेला ट्रैक के पास रुककर इन्वेस्टिगेशन करेगा। रात के 12 बजे ट्रेन पटरी के पास रुक गई। हवा ठंडी हो चुकी थी। कबीर अपना कैमरा लेकर उतरा। जैसे ही वो जमीन पर खड़ा हुआ, उसने अपने पैर के नीचे मिट्टी हिलती महसूस की, और फिर जमीन से एक लाल, खून से भरा हाथ निकलकर उसके पैर को जोर से पकड़ लेता है। इस बार पकड़ पहले से ज्यादा तेज थी। कबीर की सांस रुकने लगती है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रतन, मैं तेरे दर्द को समझता हूं, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। एक पल के लिए पकड़ ढीली हो गई और उसके सामने एक धुंधला सा चेहरा बना। आधे सर के बाल उड़े हुए, आंखें खून से भरी हुई। उसने बस इतना कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, और फिर गायब हो गया। अगली सुबह कबीर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने सबको लालचंद की जुल्म की कहानी सुनाई। रिकॉर्ड में रतन की आत्मा की आवाज भी कैप्चर हो गई थी। लोग गुस्से में भर गए। उन्होंने रेलवे अथॉरिटी को कंप्लेंट लिखा और पुराने रिकॉर्ड खोले। वहां सब सबूत मिल गए कि उस दिन लालचंद ड्यूटी पर था और अक्सर गरीब मजदूरों को मारपीट कर गिराता था। बाबा करीम ने कहा, इंसाफ तभी मिलेगा जब उस जगह पर रतन के लिए शांति का पूजा होगा। गांव के सब लोग मिलकर रेलवे के ट्रैक के पास दिया जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और रतन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रात को कबीर एक बार फिर ट्रेन में खड़ा होता है कैमरा के साथ। सब गांव वाले भी दूर से देख रहे होते हैं। जैसे ही 12 बजे ठंडी हवा आती है, एक बार फिर वो हाथ नीचे से निकलता है, लेकिन इस बार कबीर जोर से कहता है, रतन, तेरे गांव वालों ने तुझे इंसाफ दिया, तुझे भुलाया नहीं गया, अब शांति से आगे बढ़ जा। एक पल के लिए ट्रेन का कंपार्टमेंट हिलने लगता है। उसके बाद वो सफेद धुंधला चेहरा सामने आता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, आंसू होते हैं। उसकी आवाज गूंजती है, मुझे याद रखना, अब मैं किसी का पैर नहीं पकड़ूंगा। और फिर धुंध हवा में घुल जाती है। ट्रेन रुक जाती है और सब लोग समझ जाते हैं कि रतन की आत्मा मुक्ति पा गई। कबीर ने अपना आर्टिकल लिखा, एक रेलवे ट्रैक पर भटकती आत्मा ने सालों तक लोगों को डराया, लेकिन असल में वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। हमारी यादें और हमारी दुआएं ही एक आत्मा को मुक्ति दिला सकती हैं। उस दिन के बाद रात में खड़े होने पर कोई भी पकड़ नहीं होती, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर कभी रात के अंधेरे में तुम्हें अपने पैर के पास ठंडी हवा लगे
तो रतन को याद करना। वो तुम्हें दिखाएगा कि डर भी इंसान के इंसानियत से हार जाता है। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।